Hello everyone, welcome to the session. I'm Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start the session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसका दूसरा सेशन अल्फाबेट सीरीज। पहले सेशन हमने क्या देखा था, नंबर सीरीज के बारे में। नंबर सीरीज इससे थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अल्फाबेट सीरीज उससे थोड़ा सा आसान है, आप ये कह सकते हो। ओके, अल्फाबेट सीरीज में क्या होगा, हमें अल्फाबेट दिए रहेंगे, अल्फाबेट सीरीज दी रहेगी बेसिकली। लेट्स सपोज ए बी सी डी। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट क्या होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ए बी सी डी भाई कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक आते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ई आएगा। और ए की पोजीशन क्या होती है, ए की रैंक क्या होती है अल्फाबेट में 1, बी की पोजीशन क्या होती है 2, सी की क्या होती है 3, डी की क्या होती है 4। तो 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव चल रहा है, तो जाहिर सी बात है अगला लेटर फिफ्थ आएगा, तो वो क्या होता है ई। तो इस तरीके से इसमें हमें अल्फाबेट सीरीज मिलेगी, इससे अलग भी मिलेगी। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। तो इस तरीके की हमें सीरीज मिलेगी, उनको हमें सोल्व करना है। उसमें बेसिकली क्या पूछेगा कि मिसिंग नंबर या नेक्स्ट अल्फाबेट, वो मिसिंग कैरेक्टर या नेक्स्ट कैरेक्टर या वर्ड क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें रहता है। सो लेट्स मूव ऑन। अब आगे बढ़ने से पहले ये लॉजिक समझना भी जरूरी है। देखो, अल्फाबेट सीरीज पर अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है ना, तो आपको अल्फाबेट के हर कैरेक्टर की रैंक पता होनी चाहिए। मतलब अल्फाबेट में वो कौन से नंबर पे आता है, अगर आपने ये पता कर लिया, अगर आपकी ये चीज याद हो गई, तो अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे। ओके, अब मेरे खुद के लॉजिक है कि मैं कैसे याद रखता हूं, मेरा अपना लॉजिक है, वो मैं आपको समझाता हूं। आप चाहो तो अपना खुद का लॉजिक भी बना सकते हो। ओके, देखो 1 2 3 4, ये तो सभी को पता है कि भाई ए बी सी डी 1 2 3 4, ये तो सबको पता है। और इसी तरीके से अगर एफ को याद रखना हो तो कैसे याद रखोगे, एफ को कैसे याद रखोगे। देखो यहाँ पर ये जो एफ है ना, इसको अगर मैं ऐसे बंद कर दूं तो ये उल्टा 6 की तरह बन गया, 6 की तरह, तो ये 6 हो जाएगा। और ये जो जी है, ये खुद से कह रहा है कि भाई मैं तो 7 हूं। यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, मैं 7 हूं। और ये जो एच है, ये 8 है। देखो अगर इसको मैं दोनों तरफ से बंद कर दूं, जब आप डिजिटल क्लॉक जो हमारा होता है उसमें जब आप टाइम देखते हो तो वो कैसा होता है, 8 उसमें इसी तरीके का तो होता है। तो यहाँ पर एच अपना 8 हो जाएगा। ओके, ये 7 हो जाएगा। अब बात करते हैं आई की। आई को जब आप कर्सिव राइटिंग में लिखते हो, कर्सिव लेटर में लिखते हो, तो उसमें क्या करते हो, आई को कुछ इस तरीके से लिखते हो, ऐसा ही है ना। तो आई कुछ यहाँ पर 9 के जैसा नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 9। अब बात करते हैं के की। के को कैसे याद रखोगे, भाई एक टीम है क्रिकेट में, किंग्स 11 पंजाब, तो यहाँ वहां से 11 आ जाएगा। ओके, और ये जो एल है, के बाद एल आता है, तो ये 12 हो जाएगा। ओके, अब एम को कैसे याद रखोगे, यहाँ पर देखो 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। एन को कैसे याद रखोगे, 1 2 3 4, ये कितना आ जाएगा 14। और पी को कैसे याद रखोगे, पी क्यू और आर, इनका मैंने अलग बनाया हुआ है। पी फॉर प्रिंस, और प्रिंस की एज है 16। क्यू फॉर क्वीन, क्वीन की एज है 17। आर फॉर राजा, राजा की एज है 18। मैंने तो इन्हें ऐसे बनाया हुआ है, आप चाहो तो कुछ और भी बना सकते हो। ओके, एस, और इसमें देखो यहाँ पर टी, देखो टी क्या हो जाएगा, T20। T20 क्रिकेट होता है ना, टी से 20 हो जाएगा। और 20 से पहले क्या आता है 19, एस हो जाएगा अपना 19। एस टी तो सबको याद पता है, सबको याद रहता है। ओके, और यू को आप कैसे याद रखोगे, यू को याद रखोगे अंडर 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 21। वी को क्या कैसे याद रखो, देखो 1 2, ये कितना हो गया 2, तो इसका मतलब 22। और डब्ल्यू कैसे याद रखोगे, देखो 1 2, देखो 1 और ये 2 और ये 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 2 और ये तीसरा। ओके, ये क्या हो जाएगा 23, तो यहाँ पर 23। एक्स को कैसे याद रखोगे, 1 2 3 और एक 4, ये क्या हो गया अपना 24 हो गया। इसी तरीके से वाई तो 25 है ही, और जेड तो 26 है ही, ये तो सबको याद है। ओके, अब यहाँ पर ये जो ई बचा, एक एक वर्ड आपको याद रखना है, EJOTY, इजोटी। अब ये जो इजोटी है, ई अपना 5th रैंक पर हो जाएगा, जे अपना 10th रैंक पर हो जाएगा, ओ अपना 15th रैंक पर हो जाएगा, और टी अपना 20th रैंक पर हो जाएगा, वाई अपना 25th रैंक पर हो जाएगा। ओके, इनमें 5 का डिफरेंस होता है, तो आप इस वर्ड को हमेशा याद रखो, इजोटी। अब देखो यहाँ पर ई 5 हो जाएगा, जे 10 हो जाएगा, ओ 15 हो जाएगा, टी 20 हो गया, और वाई 25 हो गया। सिंपल। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। अब एक एग्जाम्पल लेता है, सपोज मैं अपना ही नाम लिखता हूँ यहाँ पर, ताबिश। ओके, अब इस नाम का मैं क्या करता हूँ, इसका जो कैरेक्टर रैंक है वो पता करते हैं। देखो टी क्या हो जाएगा T20, ए क्या हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा 2, आई क्या हो जाएगा 9, एस क्या हो जाएगा 19, एच क्या हो जाएगा 8। ये इसकी रैंक हो गई, ये टी की रैंक 20, ए की 1। तो इस तरीके से अगर आप ये करना सीख गए, ये चीजें आपको याद हो गई, तो अल्फाबेट सीरीज पर एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, चुटकियों में सोल्व कर दोगे। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनकी हेल्प से अल्फाबेट सीरीज को और बेहतर तरीके से समझेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, SCDTEFUGHWKL।
अभी जो इसके ये जो तीनों वर्ड है, 4 वर्ड दे के रखे हैं, 1 2 3 4, ये ब्लैंक में बताना है हमें क्या आएगा। तो हर वर्ड के सबसे पहला कैरेक्टर देखो, STUW, U और W के बीच में क्या आता है, V, तो यहाँ पर आ जाएगा V। ओके, क्योंकि कंसेक्यूटिव चल रहे हैं, STUVW। ओके, और यहाँ पर देखो ऑप्शन में बी से कौन सा मतलब वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें वी से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, सी वाला है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अल्फाबेट सीरीज के जो क्वेश्चन है वो सोल्व किए जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब ये क्वेश्चन दो क्या बोल रहा है, QARRASSATTAU, इसके भी पहले लेटर पर गौर करो, PQQRST, यहाँ पर क्या आ रहा है, QRST, मतलब Q और R +1 एक एक बढ़ रहा है ना, और यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1, मतलब Q के बाद R आता है, R के बाद S, S के बाद T और T के बाद U, तो यहाँ पर आ जाएगा U। तो अगला लेटर जो भी होगा यहाँ से यहाँ तक उसमें भी +1 का डिफरेंस होगा, U हो जाएगा। अभी ये देखो क्या ऑप्शन में U से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड है, हाँ 2 है, एक ए ऑप्शन में एक बी ऑप्शन में, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई भाई, ये तो 2 है, एक होता तो हम डायरेक्ट टिक कर देते, अब हमें दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ए ए ए सभी में ए है, तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा, UA। अब UA इसमें भी है, UA इसमें भी है, अब V और T का मसला है। ओके, तो यहाँ पर देखो RS +1 का डिफरेंस है और T +1 का और U +1 का, तो V आएगा यहाँ पर क्या आएगा, V आएगा, तो UAV, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, CMMEOOGQQKUU। ओके, CM और M, C का कैरेक्टर, C की रैंक क्या होती है, C की होती है 3। ओके, और नेक्स्ट वर्ड क्या है, EOO, तो E की रैंक क्या होती है, 5 होती है, EJOT मैंने आपको बताया था ना अभी। और GQ और Q, इसकी रैंक क्या होती है, G की होती है 7। ओके, अब इसी तरीके से KUU, K की क्या होती है, K की होती है किंग्स 11 पंजाब, 11 होती है इसकी। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो जो यहाँ पर वर्ड आएगा, 3 लेटर का जो वर्ड आएगा, उसके पहले लेटर में जो डिफरेंस होगा वो भी +2 का होगा। 7 + 2 9, तो इसका मतलब 9th रैंक पर जो अल्फाबेट होता है उस इस वर्ड का पहला कैरेक्टर वो होगा, वो क्या होता है 9th पर, आई होता है। अब ये देखो क्या इन ऑप्शन में आई से कोई स्टार्ट होता है, हाँ भाई, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में दोनों आई से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम ये नहीं बता सकते कि भाई ISS है या ITT है, तो हम दूसरा भी चेक करेंगे। यहाँ पर देखो MMOO, M का क्या होता है, M का होता है 13, EJOT O का होता है 15, Q का क्या होता है 17। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का, +2, तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, +2। तो अगला लेटर जो 2 ये लेटर होंगे इनमें भी डिफरेंस कितने का होगा, +2 का होगा, और ये दोनों सेम लेटर होंगे। तो यहाँ पर जब ये 17 आ गया तो यहाँ पर 19 आएगा। 19 रैंक पर जो कैरेक्टर होते हैं अल्फाबेट में वो दोनों कैरेक्टर यहाँ पर आएंगे। 19th पर क्या होता है, S होता है, और 2 को हम लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर ISS, तो इसका मतलब C ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इस तरीके से इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ओके, आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा और क्वेश्चन सोल्व भी आप कर पा रहे होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, JAF JEF JIF JOF, इसमें देखो सभी के शुरू में, मतलब ये जितने भी है सारे, ये सब J से शुरू हो है, तो जाहिर सी बात है जो ये शुरू होगा ये भी J से ही शुरू होगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन सिर्फ एक ही ऐसा है जो J से शुरू हो रहा है, हाँ भाई यही है, तो आप सीधा टिक करो और आगे बढ़ जाओ, इसे पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस तरीके का मिल जाए कि भाई ऑप्शन, अब हमें ये पता लग गया कि भाई वो J से ही स्टार्ट होगा। अब ये देखो क्या ऑप्शन में अगर 2 वर्ड होते हैं जो J से स्टार्ट हो रहे हैं ऑप्शन में, तो जाहिर सी बात है मैं इसे पूरा चेक करना पड़ता है, लेकिन ये एक ही है ऑप्शन में, जाहिर सी बात है भाई C ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, पैटर्न इसमें समझना होगा। देखो पैटर्न कैसे समझेंगे, यहाँ पर X Y और Z के बीच में क्या है, इस पैटर्न में तलाश करो, आगे के पैटर्न में Y और Z के बीच में। देखो यहाँ पर ये Y और Z के बीच में X है, तो मैं यहाँ पर सिंपल X रख दूंगा। ओके, अब Z के बाद और X से पहले क्या है, ये देखो यहाँ पर Z के बाद X से पहले क्या है, P, तो मैं यहाँ पर P रख दूंगा। अब इसी तरीके से X के बाद और P से पहले, X के बाद क्या है, X के बाद Z है और P के पहले भी Z है, तो यहाँ पर मैं Z को रख दूंगा। अब यहाँ पर X के बाद और Y से पहले क्या आएगा, X के बाद और Y से पहले, यहाँ पर X के बाद यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, X के बाद Y के पहले यहाँ पर आ जाएगा X। ओके, और फिर X के बाद और Y से पहले जो हमने अभी ये किया, तो यहाँ पर भी X आ जाएगा।
अब इस पैटर्न को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, यहाँ पर देखो क्या बन रहा है। अगर मैं इसको अलग अलग करूँ तो यहाँ पर एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, और इसे देखो फिर एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, और यहाँ पर एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स और एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स। तो इस तरीके से पैटर्न हमने तलाश कर लिया। और इसमें क्या है, देखो क्या है अपना एक्स पी जेड एक्स एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स पी जेड एक्स एक्स। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पैटर्न का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें आपको जो आगे पैटर्न दिया हो उसमें तलाश करना होता है चीज़ों को कि किससे पहले किसके बाद क्या आया है। तो इसी तरीके से उन्हें फिल करते चल जाओ और अपना पैटर्न हमें मिल जाएगा, और फिर क्वेश्चन आंसर को टिक करो और आगे बढ़ जाओ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, डब्ल्यू वाई बी एक्स यू डी वाई क्यू एफ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू वाई बी एक्स यू डी वाई क्यू एफ। ओके, अब ये डब्ल्यू एक्स वाई, ये देखो यहाँ पर पहला लेटर चेक करो, डब्ल्यू एक्स वाई। तो जाहिर सी बात है जो ये यहाँ पर आएगा इसमें जेड आएगा, जेड आएगा। अब यहाँ पर देखो, अब हमें ये तो पता लगे कि भाई ये जेड से स्टार्ट होगा, जो भी वर्ड होगा वो जेड से स्टार्ट होगा। अब चेक करो किस वर्ड के शुरू में जेड है, भाई जाहिर सी बात है सी में है, तो यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर दो ऑप्शन होते जो जेड से शुरू होते तो हम उसका बीच वाला फिर मतलब अगला पैटर्न तलाश करते और उस ये हिसाब से अपना ऑप्शन टिक करते हैं। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एस ए बी क्वेश्चन, ये ब्लैंक है बेसिकली। इस टर्म को हमें बताना है क्यू सी डी पी डी डी ओ ई एफ एन एफ एफ। ओके, यहाँ पर देखो एस ए डी और क्वेश्चन मार्क, क्यू सी डी और पी डी डी ओ ई एफ और एन एफ एफ। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो एस है ये क्या होता है 19, क्यू क्या होता है अपना 17, पी क्या होता है अपना प्रिंस, प्रिंस की एज कितनी थी, 1 सेकेंड, ये क्या है क्यू सी डी पी डी डी, प्रिंस की एज कितनी थी, प्रिंस की एज थी भाई 16, और यहाँ पर ओ क्या होता है अपना इजोटी, ये 15 हो जाएगा, और एन अपना हो जाएगा क्या 1 2 3 4, ये 14 हो जाएगा। तो देखो इनके सभी के पहले लेटर को चेक करो, 14 15 16 17। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर वर्ड होगा उसका पहला कैरेक्टर 18th रैंक वाला होगा। और 18th रैंक पर होता क्या है भाई, 18th रैंक पर आर होता है। तो ये तलाश कर लो कि हमें किसी ऑप्शन, कोई ऑप्शन ऐसा है जो आर से स्टार्ट होता है, बिल्कुल ये रहा। इसका मतलब यही ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दो क्या बोला है, बी ए जेड डी बी वाई एफ सी एक्स। यहाँ पर बी ए जेड डी बी वाई एफ सी एक्स और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, बी की क्या रैंक होती है 2, डी ए बी सी डी, डी की क्या होती है 4, एफ की क्या होती है 6। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो 2 का आ रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना का है 2 का आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये वर्ड आएगा 3 लेटर का, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसमें और इस वाले में भी डिफरेंस 2 का ही आएगा। एफ के बाद क्या आता है जी एच, तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा उसका पहला लेटर एच होगा। ओके, अब यहाँ पर खुद से देख लो, आगे निकालना चाहो निकाल लो। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि एच से शुरू होने वाला सिर्फ डी ऑप्शन है, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, हम सिंपल डी पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, डब्ल्यू एक्स सी डी यू वी ई एफ एस टी जी एच क्यू आर आई जे। डब्ल्यू यहाँ पर इसे मैं अलग लिख लेता हूँ, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है तो वही, बस थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पर एस टी जी एच हो सकता है इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़े, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू की क्या वैल्यू होती है, मतलब डब्ल्यू की रैंक क्या होती है, यहाँ पर 1 2 3 इसकी 23 होती है, और यू की क्या होती है अंडर 21, इसकी 21 होती है। एस की क्या होती है 19, क्यू की क्या होती है, क्यू की होती है 17। ओके, तो यहाँ पर देखो 17 और 19 डिफरेंस कितना का है 2 का, और इसी तरीके से 21 और 19 डिफरेंस कितना का है 2 का, और 21 और 23 डिफरेंस कितने का है 2 का। तो जो अगला वर्ड यहाँ पर होगा 4 कैरेक्टर का, 1 2 3 और 4, उसका जो पहला कैरेक्टर होगा वो कौन सा होगा, 19th रैंक का होगा। यहाँ पर +2 डिफरेंस उसमें भी रहेगा, और 19th रैंक पर क्या होता है, एस होता है। इसका मतलब यहाँ पर एक सेकेंड क्यू और डब्ल्यू होता है 23 और ये 21, सॉरी यहाँ पर देखो क्या होगा 19 नहीं होगा, वो होगा अपना, देखो हम दो घटाते आ रहे हैं, 23 21 19 17, तो यहाँ पर होगा 15 रैंक पर अपना कौन सा होता है ई जे ओ,
मतलब 15 रैंक वाला होगा जो कि ओ से स्टार्ट होता है। और क्या इन ऑप्शन में कोई ऐसा वर्ड है जो ओ से स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल है, OPKL। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ OPKL, यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वो सॉरी, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो गई थी, तो यहाँ पर इसके लिए सॉरी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। सो लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप इस सेशन को यूट्यूब एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। इससे आपको क्या फायदा होगा? देखो, जो सेशन मैंने लिया है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन समझाए, जो भी थ्योरी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको समझ में आनी ही आनी है। लेकिन मेन बात क्या है, जब आप क्वेश्चन को खुद से पढ़कर कितना इंटरप्रेट कर पा रहे हो, क्या खुद से तुम क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, वो मेन चीज है। क्योंकि एग्जाम में आपको सॉल्यूशन तो नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे। और आप क्वेश्चन को सोल्व करना कैसे सीखोगे भाई? जितनी प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से आपका माइंड डेवलप हो जाता है, आपके माइंड में मसल बनते हैं। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे? क्वेश्चन तो आपके पास है नहीं भाई, इसीलिए तो बता रहा हूँ, प्ले स्टोर पर जाओ, मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। इसमें जो भी सेशन पढ़ोगे उसकी एक्सरसाइज मिलेगी। उस एक्सरसाइज में आपको फिर क्वेश्चन बैंक मिलेगा उस इसी टॉपिक का। जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा, इसकी एक्सरसाइज मिलेगी, इसका क्वेश्चन बैंक मिलेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड पहले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, वो आपको वहां पर मिलेंगे। ओके, आप टेस्ट दे सकते हो, कस्टम टेस्ट दे सकते हो, और हर क्वेश्चन का आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन प्लस वीडियो सॉल्यूशन वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। भाई, इससे ज्यादा मैं और कुछ तो नहीं कर सकता। मैं जितनी कोशिश करता हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना आए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अपना 100% दिया है कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना आए। अगर आप वाकई एप्टीट्यूड सीखना चाहते हो ना, तो मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर चॉइस आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। अगर आप समझदार हो तो डाउनलोड कर लो एप्टीट्यूड राउंड, मतलब क्रैक करना चाहते हो तो डाउनलोड कर लो, वरना आपकी मर्जी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।